रमजान का महीना इबादत, सब्र और तकवा का महीना होता है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। क्या बीमारी में रोजा रखना जरूरी है? किन बीमारियों में रोजा नहीं रखना चाहिए और रोजा किस हालत में छोड़ सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान, हदीस और उलेमाए कराम की राय के साथ बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस्लाम का रूल बहुत क्लियर है। इस्लाम किसी को तकलीफ में डालने वाला दीन नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। और इसी आयत में रमजान के रोजों का हुक्म बताते हुए अल्लाह ने फरमाया, जो बीमार हो या सफर में हो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। यानी साफ बात, बीमारी में रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में कज़ा कर सकते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ और ना किसी को नुकसान पहुंचाओ। इस हदीस का मतलब है, अगर रोजा रखने से आपकी हेल्थ खराब हो रही है या जान का खतरा है तो रोजा रखना सही नहीं है। अब सवाल आता है कि बीमारी कितनी होनी चाहिए। उलेमा की राय के मुताबिक रोजा छोड़ने की 3 बड़ी वजह होती हैं। अगर बीमारी बढ़ने का खतरा हो, अगर रिकवरी देर से हो, अगर डॉक्टर कहे कि फास्टिंग हार्मफुल है, यानी अगर फास्टिंग आपकी बीमारी को बहुत ज्यादा बुरा बना रही है तो इस्लाम आपको छूट देता है। अब बात करते हैं उन डिसीजेस की जिनमें रोजा रखना रिस्की हो सकता है। सबसे पहले आता है डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेना जरूरी होता है। ऐसे मरीजों को फास्टिंग से शुगर लेवल डेंजरसली लो हो सकता है या बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेहोशी तक हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स और उलेमा की राय में टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए रोज़ा रखना रिस्की होता है। अगर डॉक्टर मना करें तो रोज़ा रखना सही नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ लोग मेडिसिन पर होते हैं, कुछ इंसुलिन पर। अगर शुगर कंट्रोल्ड है और डॉक्टर अलाउ करे तो कुछ लोग सेफ तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर शुगर बार बार लो होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, किडनी प्रॉब्लम भी है या कमजोरी होती है तो फिर रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। इस्लाम में रूल है, अगर रोज़ा जान के लिए खतरा बन जाए तो रोज़ा छोड़ना जायज़ है। वहीं हार्ट पेशेंट को फास्टिंग में खतरा हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन, बीपी ड्रॉप, हार्ट रेट इम्बैलेंस, चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर रिस्क। अगर पेशेंट को रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट सर्जरी हुई है या मेडिसिन टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट है तो ऐसे में फास्टिंग डेंजरस हो सकती है। उलेमा कहते हैं, अगर रोज़ा रखने से दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा बुरी होती है तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। बीपी वाले मरीज 2 तरह के होते हैं, जिनका बीपी कंट्रोल में है। अगर बीपी कंट्रोल्ड है और डॉक्टर अलाउ करे तो रोज़ा रखा जा सकता है। जिनका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है, अगर बार बार बीपी हाई हो जाता है, डिजीनेस होती है, हेडेक रहता है तो फास्टिंग में रिस्क बढ़ सकता है। खास तौर पर गर्मी, डिहाइड्रेशन से बीपी डेंजरस हो सकता है। किडनी के मरीजों को पानी कम मिलने से किडनी फंक्शन खराब हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। किडनी डिसीजेज और खासकर डायलिसिस पेशेंट के लिए रोज़ा बहुत रिस्की होता है। इसलिए डॉक्टर्स और उलेमा दोनों की कॉमन राय है, किडनी फेलियर में रोज़ा अवॉइड करें। इसके अलावा अस्थमा और सांस की बीमारी में रोज़ा रखना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर पेशेंट को बार बार इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है, सांस फूलती है, सीवर अस्थमा अटैक्स आते हैं तो फिर रोज़ा रिस्की हो सकता है। अगर इमरजेंसी इनहेलर लेना पड़े तो हेल्थ प्रायोरिटी है। वहीं माइग्रेन और सीवियर हेडेक, बहुत से लोगों को फास्टिंग में माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अगर माइग्रेन सीवियर हो, वॉमिटिंग हो, विजन ब्लर हो तो रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक रोज़ा छोड़ा जा सकता है। अगर अल्सर, गैस्ट्रिक एसिडिटी सीवियर है और खाली पेट रहने से ब्लीडिंग या वॉमिटिंग होती है तो रोज़ा हार्मफुल हो सकता है। वहीं प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए डिहाइड्रेशन, वीकनेस बेबी की हेल्थ पर असर हो सकता है। अगर डॉक्टर कहें कि बच्चा या माँ को नुकसान हो सकता है तो रोज़ा छोड़ा जा सकता है। अब सवाल आता है, अगर रोज़ा रख लिया और दिन में प्रॉब्लम हो गई तो क्या करें? रोज़ा तोड़ना जायज़ है अगर चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, शुगर लेवल डेंजरसली लो हो जाए, बीपी बहुत गिर जाए, चेस्ट पेन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वॉमिटिंग लगातार हो, बेहोशी का खतरा हो, क्योंकि इस्लाम में जान बचाना सबसे ज़रूरी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बीमारी टेम्पररी है जैसे फीवर, इन्फेक्शन, वीकनेस, सर्जरी, रिकवरी तो रोज़ा छोड़ सकते हैं और बाद में कज़ा रोज़ा रखना होगा। यानी रमज़ान के बाद जितने छूटे हैं उतने रोज़े पूरे। अगर बीमारी परमानेंट है तो फिर रोज़ा कज़ा करना भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में फिदिया देना होता है, यानी एक रोज़े के बदले एक गरीब को खाना खिलाना। ये रूल भी कुरान में बीमारी और मजबूरी वालों के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे सही तरीका यह है कि रमज़ान से पहले डॉक्टर से चेकअप कराएं, शुगर बीपी मॉनिटर रखें, मेडिसिन का शेड्यूल डॉक्टर से एडजस्ट करवाएं, सहरी और इफ्तार में हेल्दी खाना खाएं, डिहाइड्रेशन से बचें, अगर इमरजेंसी लगे तो रोज़ा तोड़ दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।